सफ़र तो बहुत अच्छा होने वाला है और मेरठ वासी जो हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा नायाब तोहफा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ यूपी लेके आ रही है। ये जो ट्रेन है 135 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से डिज़ाइन है और जो इसकी ऑपरेटिंग स्पीड रहेगी 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रहेगी। ये सेक्शन करीब 23 किलोमीटर का सेक्शन है जिसमें कि 13 स्टेशंस रहने वाले हैं और 4 स्टेशंस ऐसे हैं जहाँ पे मेट्रो का और आरआरटीएस का इंटीग्रेशन रहने वाला है। उससे फ़ायदा ये होगा कि लोग मेट्रो से आके और अगर सपोज़ दिल्ली जाना चाहते हैं तो आरआरटीएस की मदद से वहाँ पे भी जा सकते हैं। आरआरटीएस की स्पीड हमारी बहुत ज़्यादा है, हमारी जो ऑपरेटिंग स्पीड है आरआरटीएस की 160 किलोमीटर की है। तो अगर किसी को मोदीपुरम से मान लें कि अगर उसको सराय काले खां दिल्ली में जाना है तो ये 82 किलोमीटर का सेक्शन करीब 1 घंटे में पूरा किया जा सकता है। तो एक बहुत बड़ी सहूलियत आप एयर कंडीशन एटमॉस्फेयर में एंड एक बहुत मतलब एक कन्वीनियंट कंफर्टेबल डस्ट फ्री एनवायरनमेंट में आप ट्रैवल कर सकते हैं। और मेरा तो ये कहना है कि अगर आप मोदीपुरम या मेरठ में बैठे हों यहाँ पे लोकल ट्रैवल कर सकते हैं और उसके साथ साथ आप दिल्ली जाना है, दिल्ली जाके आपको मान लिया सपोज़ आप इच्छा होती है कि आप वहाँ पे कहीं फैमिली के साथ कुछ काम के लिए जाना है या डिनर करना है या कैनॉट प्लेस में जाना है तो वहाँ पे करके घूम के वापस लौट के बहुत आसान से आ सकते हैं। और एक बहुत ही कंफर्टेबल एक तोहफा गवर्नमेंट ऑफ यूपी एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से बिल्कुल सपना पूरे समय से पूरा होगा। ये जून 25 का टारगेट हम लोगों ने शुरू से ही इसके लिए निर्धारित किया हुआ है एंड इस पे काम बहुत गति से चल रहा है। लगातार इसमें इंस्पेक्शंस हो रहे हैं और सारे जो हमारे माइलस्टोन्स हैं वो पूरे हो रहे हैं और हमें उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास है कि जून 25 तक जो कि हमारा टारगेट है ये पूरा हमारा एंड टू एंड राइट फ्रॉम सराय काले खां से लेकर मोदीपुरम तक और ये जो मेरा मेट्रो का है ये पूरा सेक्शन हमारा कंफर्टेबली पूरा सेक्शन चलेगा। लेकिन मैं पूछना चाह रहा हूं पहली तस्वीर मेरठ में मेट्रो कब दिखेगी? नहीं, पहली तस्वीर मेरठ में आप उसके साथ ही आप मान लें, मतलब तस्वीर तो आपने आज ही देख ली। ट्रायल तकरीबन 2 महीना पहले ट्रायल चालू हो जाते हैं। अगर जून से हमें सपोज मान लें कि आप जून में हमें चालू करना है तो अप्रैल के तकरीबन हम लोग ट्रायल इसको चालू कर सकते हैं। हाँ, ऐतिहासिक मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरठ ऐतिहासिक शहर रहा है, हम सबको पता है। और इसमें जो आरआरटीएस एंड मेट्रो का जो हम लोगों ने इंटीग्रेशन किया है उसको मैं ऐतिहासिक शब्द इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये भारत में पहली बार होने वाला है जहाँ की सेम ट्रैक पर, सेम रेलवे स्टेशन पर, सेम इंफ्रास्ट्रक्चर पर आरआरटीएस की गाड़ी भी जैसा कि वीडियो में दिखाया गया है और मेट्रो की गाड़ी, दोनों गाड़ी हमारी चलने वाली है। इस कारण से एक ऐतिहासिक पहरा लैंड्स जो है इसको बोलेंगे एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव होने वाला है भारत में। सर एक सवाल ये था कि नमो भारत जब चली थी ये हुआ था कि इसको रात के समय हम मेट्रो का अभी तक रैपिड में आज सफर कर रहे हो आप, तो ये बताइए कितना सुगम हो जाएगा मेरठ का सफर? मेरठ के लोग एक समय था जब दिल्ली या गाज़ियाबाद जाने के लिए उन्हें घंटों का सफ़र करना पड़ता था, 4 से 5 घंटे लगते थे। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे चला तो थोड़ा सा समय कम हुआ, लेकिन रैपिड चलने के बाद तो ऐसा लगता है इस स्टेशन पे बैठे हैं और दूसरे स्टेशन पे हम उतर रहे हैं। यानी जो 5 घंटे का सफ़र था वो 20 से 25 मिनट में पूरा होने वाला है, दिल्ली तक 45 मिनट में पूरा होने वाला है। ये मेरठ के लिए जो है बड़ी सौगात है। मेट्रो आ जाएगी तो शहर के अंदर का जो आंतरिक परिवहन है, जहां जाम से लोग जूझते हैं, दिन भर एक चौराहे पे 30-30 मिनट खड़े रहते हैं, वहां 30 सेकंड में लोग जो है अपना सफ़र तय करेंगे, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर उतरेंगे। मेरठ के यातायात के लिए बड़ी संजीवनी मान रहे हैं? बहुत बड़ी संजीवनी है क्योंकि मेरठ जो है विकास पर दौड़ रहा है और इस सफ़र में कनेक्टिविटी जो होनी चाहिए थी वो अभी थी नहीं। मेट्रो आते ही आपने बहुत खबरें लिखी मेट्रो पर, ऐसे में माना जा रहा था कि लोकसभा चुनाव से पहले अभी 2025 का टारगेट है, क्या आपको लगता है समय से आगे? मेट्रो का जो समय दिया गया था, रैपिड का जो समय दिया गया था, लगभग उसी समय पे उनका काम पूरा हो रहा है और वो समय पे ही सफ़र शुरू हो जाएगा। जून 2025 तक का वादा है। मुझे लगता है कि अगले साल जनवरी तक हम लोग सफ़र कर रहे होंगे। मेरा नाम अंजू भारद्वाज है एंड मैं मोदी नगर में से डेली
अप डाउन करती हूँ दिल्ली के लिए। एंड अभी तो रैपिड के बड़े बेनिफिट्स हैं, और अगर मोदी नगर अगर ये मेट्रो हो जाता है तो हमारे लिए इतना बेनिफिट हो जाएगा कि जो हमें पहले ट्रैफिक का करना पड़ता था सफ़र और टाइमिंग का, मतलब कि अब सब चीज़ें इतनी बेनिफिट हो गई है कि जो मोदी नगर में वो चीज़ नहीं थी, तो वो हमें बेनिफिट्स लग रहा है कि मेट्रो इज़ द बेस्ट ऑप्शन इन। तो गवर्नमेंट के लिए क्या कहोगे? गवर्नमेंट के लिए तो मैं बोलूँगी कि योगी जी, और मोदी जी ने चलाई। हाँ मोदी जी एंड योगी जी तो हमारे लिए बेस्ट हैं, एंड आई एम फैन मोदी जी। तो मैं मोदी जी को थैंक्स बोलूँगी कि आज जो उन्होंने मोदी नगर, मतलब मेरे को आज यहाँ पे 25 इयर्स हो गए रहते हुए, तो जितना स्ट्रगल मैं कर रही थी क्योंकि दिल्ली जाने के लिए ट्रैफिक का, अब हाईवे बन गया, बहुत सारी पार्ट्स हैं, तो वो जो आज 5-10 साल में हमें मिल गया है ना, हमें मुझे कभी नहीं उम्मीद थी कि यहाँ पे कभी ऐसा हो भी जाएगा, बट जो ये हुआ है ये कहते हैं ना गॉड गिफ्ट कहते हैं, तो मोदी जी तो ऐसे लगते हैं कि जैसे कोई गॉड ही है, मैं ऐसा ही फील करती हूँ उनके लिए।